हेलो दोस्तों, मैं किशन कन्हैया स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इतिहास की प्रमुख लड़ाइयाँ या फिर युद्ध। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास में जितने भी प्रमुख युद्ध हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और विस्तार पूर्वक जानेंगे बे। ठीक है, तो युद्ध को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो पहला युद्ध है वह है हाइडेस पीच का युद्ध। ठीक है, इसे वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। कहाँ पर लड़ा गया था? तो झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। कब? 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ईसा पूर्व मतलब क्या होता है? ईसा पूर्व मतलब होता है बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। तो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व 326 ईसा पूर्व में यह युद्ध हुआ था और यह युद्ध सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ था। सिकंदर कौन था? तो सिकंदर मकदूनिया का शासक था और इसके पिता का नाम फिलिप तथा इसके गुरु का नाम अरस्तु, यानी कि यह अरस्तु का शिष्य था और भारत विजय को चला था। तो बीच में ही झेलम नदी के किनारे राजा पोरस से इसकी लड़ाई हो जाती है। ठीक है, तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच में यह लड़ाई होती है और बहुत ही भयंकर लड़ाई हुई और इस युद्ध में राजा पोरस की हार हो जाती है। और राजा पोरस बहुत ही वीरता से लड़ते हैं और इनकी वीरता को और बहादुरी को देखते हुए सिकंदर इनको क्षमा कर देता है। ठीक है, क्षमा कर देता है और इनको इनका राज्य वापस दे देता है और यहीं पर दो नगर की स्थापना करता है सिकंदर। कौन कौन? एक बहुकेफला, ठीक है, अपने घोड़े बहुकेफला के नाम पर बहुकेफला नगर, और दूसरा निकाया, दो नगर की स्थापना सिकंदर करता है और यहाँ से फिर आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ता है मगध विजय को। उस समय नंद वंश का शासक था मगध में और मगध विजय के दृष्टि से चलता है और लेकिन बीच में ही ब्यास नदी पड़ती है और वहाँ ब्यास नदी को उसकी सेना पार करने से इनकार कर देती है और सिकंदर वहीं से वापस लौट आता है और लौटते समय बीच में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और उसके दो सेनापति थे, एक था सेल्यूकस निकेटर जो कि थल सेनापति था और एक था निर्याकस, ठीक है, वह जल सेनापति था। तो जो सेल्यूकस निकेटर है इसी से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है और ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर से युद्ध होता है और हम लोग बढ़ते हैं आगे। और अगला जो युद्ध है कलिंग की लड़ाई। कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी और यह मौर्यवंशी शासक सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत नाथन के बीच में हुई थी। कलिंग क्या है? तो कलिंग वर्तमान में जो उड़ीसा है वही कलिंग था प्राचीन काल में। ठीक है, तो अशोक और कलिंग के बीच में यह युद्ध हुआ था और यह बहुत ही भीषण युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें लाखों लोग मारे गए थे और लाखों लोग बंदी भी बना लिए गए थे और इस युद्ध में राजा की हार होती है। ठीक है, अशोक विजयी होता है और इस युद्ध में इतना भीषण नरसंहार हुआ था जिसे देख करके अशोक का मन द्रवित हो जाता है और अशोक यहीं से बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है और लड़ाई झगड़ा को त्याग देता है। ठीक है, अशोक कलिंग पर आक्रमण क्यों किया था? क्योंकि वहाँ के जो हाथियाँ थी बहुत ही फेमस थी। हाथियाँ की चाह में और साम्राज्य विस्तार की लालसा से ही वह कलिंग पर आक्रमण करता है और जीत जाता है और जीतने के उपरांत ठीक है वह बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है। एक उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु से वह शिक्षा ग्रहण करता है। और जो अगला युद्ध है तराइन का युद्ध। ठीक है, तो तराइन के दो युद्ध होते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा जाता है और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा जाता है। मोहम्मद गौरी कौन था? तो यह गजनी का शासक था। ठीक है, और इससे पहले जो रहता है सन 1025 में जो सोमनाथ पर आक्रमण किया था वह था महमूद गजनवी। ठीक है, तो उसके लगभग 150 साल बाद 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और गौरी की पराजय होती है। पराजय के उपरांत गौरी वापस भाग जाता है और फिर एक साल बाद यानी कि 1192 ईस्वी में फिर पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज ही भिड़े थे, लेकिन इस युद्ध का परिणाम उल्टा होता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और हार के उपरांत ही पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु भी हो जाती है। और फिर इसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध। ठीक है, तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में यह युद्ध लड़ा जाता है और इस युद्ध में
गौरी की विजय हो जाती है। और विजय के उपरांत ही इसका जो गुलाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, तो वह गुलाम वंश की स्थापना करता है और दिल्ली सल्तनत की यहीं से शुरुआत हो जाती है। कब से? 1194 के बाद। अब इसके बाद जो अगला युद्ध है वह है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के कुल तीन युद्ध हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ठीक है। तो प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया मुगल शासक बाबर और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बीच में। इस युद्ध में बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी की बुरी तरह हार होती है, ठीक है। इस युद्ध में बाबर के पास हजारों में सेना थी, लगभग 15 से 20 हज़ार, और लोदी के पास लगभग 1 लाख के पार सेना थी। फिर भी इब्राहिम लोदी की हार हो जाती। क्यों? क्योंकि इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया और तुलगमा पद्धति से युद्ध को लड़ा, ठीक है। और बेहतरीन नीति के कारण ही इस युद्ध में बाबर विजयी होता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। और इस युद्ध के बाद ही मुगल वंश का भारत में नींव पड़ जाता है और मुगल वंश की स्थापना यहीं से हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद जो अगला युद्ध है वह है खानवा का युद्ध। बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध जीतने के उपरांत 3 युद्ध लगातार करता है, ठीक है, 1526, 27, 28 और 29 में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद खानवा का युद्ध होता है 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में। इस युद्ध में भी बाबर विजयी होता है और इसके ठीक अगले साल यानी कि 1528 ईस्वी में युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध। इसमें बाबर और राणा सांगा के बीच में यह युद्ध होता है और इस युद्ध में भी बाबर विजयी होता है। और विजय के उपरांत ठीक अगले साल 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध। घाघरा के युद्ध में भी बाबर और अफगानों के बीच में होता है और इसमें भी बाबर की विजय होती है, ठीक है। तो बाबर लगातार 4 युद्ध लड़ा, 1526 में, 27 में, 28 और 29 में, ठीक है। इस चारों युद्ध को याद करने की एक ट्रिक भी है, क्या? पंखा चले घर में, ठीक है। तो पंखा से प से पानीपत का प्रथम युद्ध, और ख से खानवा का युद्ध, पंखा, ठीक है, च से चंदेरी का युद्ध और घर से घाघरा का युद्ध, ठीक है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। और फिर अगला जो युद्ध है 1539 ईस्वी में, ठीक है, तो इस युद्ध का नाम है चौसा का युद्ध। इस युद्ध में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में यह युद्ध होता है और इस युद्ध में शेरशाह सूरी विजयी होता है और यहीं पर कुछ समय के लिए लगभग 15 वर्षों के लिए यहीं से मुगल साम्राज्य का अंत हो जाता है। और इस युद्ध के बाद ही जो शेरशाह की उपाधि धारण करता है, ठीक है, कौन? शेरशाह सूरी, और इसमें सूरी विजयी होता है। और ठीक इसके अगले साल बाद हुमायूं अपनी हार के बाद तुरंत वापस भाग जाता है और अपनी तैयारी करके वापस आता है 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में आने के बाद यह फिर शेरशाह सूरी से भिड़ा और फिर इसे हार का सामना करना पड़ा। और हार के उपरांत, ठीक है, यहाँ से सूर्यवंश की नींव पड़ जाती है और सन 1555 तक रहती है। अब इसके बाद जो अगला युद्ध है पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक है। प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और जो द्वितीय युद्ध है 1556 ईस्वी में लड़ा गया अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है। इसमें अकबर स्वयं हिस्सा नहीं लिया था, अकबर की ओर से इसके सेनापति बैरम खान ने लड़ा था और इस युद्ध में अकबर विजयी होता है और हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हेमू के नाम से जानते हैं, इसकी हार हो जाती है। कहा जाता है कि इस युद्ध के दौरान हेमू के एक आंख में तीर लग गई और वह जख्मी होकर के नीचे गिर गया था और यहीं से यह बंदी बना लिया गया और इसकी हार हो जाती है। और फिर अगला युद्ध है तालीकोटा का युद्ध, ठीक है। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में लड़ा गया और तालीकोटा कहाँ पड़ता है? यह दक्षिण भारत में पड़ता है और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य और विजयनगर के आसपास बरार, बीदर, गोलकुंडा, ठीक है, इन सब नगरों ने मिलकर एक साथ विजयनगर पर आक्रमण किया और यहीं पे विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया इस युद्ध के बाद ही। और तालीकोटा के युद्ध को राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। कौन सा युद्ध? राक्षस तंगड़ी का युद्ध 1565 ईस्वी में यह लड़ा गया था। और अगला युद्ध जो है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा जाता है। किसके बाद? मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। इस युद्ध में अकबर विजयी होता है और महाराणा प्रताप की हार हो जाती है, ठीक है। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। और फिर इसके बाद होता है प्लासी का युद्ध।
प्लासी का युद्ध सन 1757 ईस्वी में होता है और इसमें अंग्रेज वर्सेस सिराजुद्दौला, ठीक है, यानी कि सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में होता है। और सिराजुद्दौला कौन है? तो यह बंगाल का नवाब रहता है। और इस युद्ध के उपरांत ही अंग्रेज़ों की विजय होती है और भारत में अंग्रेज़ों को पैर रखने की जगह, यानी कि शासन में घुसने की जगह मिल जाती है प्लासी के युद्ध से ही। और इसके बाद जो 1764 ईस्वी में होगा बक्सर का युद्ध, वहीं से अंग्रेज़ भारत को अपने कब्जे में लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है, वहीं से अपना शासन, पूरा कंपनी का शासन चलने लगता है, ठीक है। तो यह प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। और फिर इसके बाद अगला जो युद्ध है वह वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध सन 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके मध्य? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था और इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी होते हैं, ठीक है। वांडीवास, वास मतलब धुलाई हो गई, किसकी? फ्रांसीसियों की, ठीक है। तो यहीं से फ्रांसीसी शक्ति भारत से एक तरीके से निकल सी जाती है, ठीक है, और अंग्रेज यहाँ पर विजयी हो जाते हैं। और अगला जो युद्ध है पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है। तो पानीपत के 2 युद्ध अब तक हो चुके हैं, 1526 और 56 में। यह पानीपत का तीसरा युद्ध है सन 1761 ईस्वी में। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा जाता है और अहमद शाह अब्दाली विजयी होता है, ठीक है, और मराठों की यहाँ पर हार हो जाती है। फिर अगला युद्ध है बक्सर का युद्ध, ठीक है। बक्सर का युद्ध किसके बीच में होता है? इसमें बक्सर के युद्ध में एक तरफ थे अंग्रेज और दूसरी तरफ 3 संयुक्त सेना थी। कौन कौन? एक थी मीर कासिम की और अवध के नवाब सुजाउद्दौला की, सिराजू नहीं रहेगा, सुराजुद्दौला और मीर कासिम तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तीनों की संयुक्त सेना मिल करके अंग्रेज़ों से लड़ी थी, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ यहाँ पर विजयी हो जाते हैं और इस युद्ध के होने के बाद ही अंग्रेज़ पूरी तरह से भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं। और जो अगला युद्ध है मैसूर का युद्ध। मैसूर का युद्ध सन 1767 से 69 तक लड़ा गया था। इसमें अंग्रेज़ और हैदर अली के बीच में, हैदर अली कौन है? यह टीपू सुल्तान के पापा थे, ठीक है। तो मैसूर के टोटल 4 युद्ध होंगे। तो पहले युद्ध में हैदर अली की हार हो जाती है, हैदर अली की इसमें जीत होती है। और जो मैसूर का द्वितीय युद्ध है सन 1780 से 84 के बीच में लड़ा गया था, यह भी अंग्रेज़ और हैदर अली के बीच में लड़ा गया। हालांकि इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला, लेकिन हैदर अली बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और कुछ ही समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद इनका पुत्र टीपू जो सुल्तान है वह इनकी जगह लेता है और अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध जारी रखता है। फिर जो अगला युद्ध है, ठीक है, मैसूर का तृतीय युद्ध। 2 युद्ध हो चुका है, किसमें? हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में। और जो तीसरा युद्ध है मैसूर का, यह 1790 ईस्वी में लड़ा जाता है। इसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में, और यह युद्ध जो है संधि के द्वारा समाप्त किया जाता है। और मैसूर का जो चतुर्थ युद्ध है 1799 ईस्वी में होता है और इसमें टीपू सुल्तान की हार होती है और यहीं से मैसूर का पतन हो जाता है, ठीक है। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर के युद्ध के साथ ही मैसूर का यहीं से पतन हो जाता है 1799 ईस्वी में। अगला जो युद्ध है वह है भारत और चीन के बीच युद्ध है, ठीक है, 1962 ईस्वी में। तो 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था और इस युद्ध में चीन की जीत हुई थी, ठीक है, भारत की हार हुई थी। इसमें भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे और इसके पहले ही यानी कि सन 1964 ईस्वी में, गलती हो गई, ठीक है, ये जो भारत और चीन के बीच ये युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में, इसमें भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस युद्ध में चीन की जीत होती है और भारत की हार हो जाती है, ठीक है। और जो भारत पाकिस्तान युद्ध ठीक इसके 3 साल बाद लड़ा गया 1965 ईस्वी में और इसके पहले ही प्रधानमंत्री नेहरू की मृत्यु हो चुकी है और इसमें भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। और भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत होती है और इस युद्ध के दौरान ही जय जवान और जय किसान का नारा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ठीक है। तो 1962 में चीन के साथ युद्ध होता है और 1965 में पाकिस्तान के साथ। और अगला जो युद्ध है भारत पाक द्वितीय युद्ध, ठीक है, 1971 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध होता है और इस युद्ध के बाद ही
पाकिस्तान के जो दो भाग थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, तो पूर्वी पाकिस्तान जो है वह स्वतंत्र होता है और बांग्लादेश नाम से नया देश अस्तित्व में आता है। ठीक है, कब? 1971 के युद्ध के बाद जो पूर्वी पाकिस्तान था बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा। इस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है, और जो आज का हमारा अंतिम युद्ध है कारगिल का युद्ध। ठीक है, तो कारगिल का युद्ध 1999 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, और यह हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा कारगिल का युद्ध जो था यह लास्ट टॉपिक था। और जो महत्वपूर्ण युद्ध जैसे प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और भारत चीन युद्ध, ऐसे ही तमाम वीडियो युद्ध के चैनल पर पड़े हैं। ठीक है, वह आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में आकर, वो अलग से प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ से भी जाकर पूरी डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, ग्रुप में शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।